अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पूरे भारतवासी सावधान, सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आ गया है, ये काम जल्द अज जल्द कर लें। देखिए, आप जानते हैं कि मैं इसको लेकर कई सारी वीडियो बनाया हूँ जिस पर हमने बताया है कि क्या अभी भारत के अंदर हालात चल रहे हैं। अब इसको लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप जानते हैं कि आसाम के अंदर जो लोगों के साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो, और बिहार के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर SIR का काम चला उसकी वजह से भी लोग काफ़ी परेशान हुए। अब इसको लेकर बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट करते हैं कि एक ही इसके ऊपर क्यों वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, जो अपडेट आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, जो भी अपडेट आती है, और ये पूरे भारतवासियों के लिए है। क्या अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या जानकारी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखिए, हमने उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया है। यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि 1 जनवरी 2026 तक मुल्क भर में होगा SIR। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। साफ साफ जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि आगे के जो हालात हैं वो किसी के लिए भी साजगार नहीं रहेंगे। सबको यहाँ पर परेशानी होगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए यहाँ पर मुसीबत खड़ी होने वाली है। देखिए, इसके अंदर क्या बताया गया है वो पहले हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, 13 सितंबर बिहार के बाद इलेक्शन कमीशन अब पूरे मुल्क में SIR कराने के लिए पुरअज़्म है। यानी अब इलेक्शन कमीशन, अब क्योंकि बिहार के अंदर हुआ है, अब बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन इसका विस्तार करने के लिए जा रही है। अब पूरे मुल्क में, यानी भारत के पूरे राज्यों में, बिहार के बाद जितने भी राज्य हैं, चाहे वो बंगाल हो, त्रिपुरा हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, आसाम हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, कोई भी स्टेट हो, हर जगह ये होने वाला है। अब जो यहाँ पर बताया गया, देखिए, अपोजिशन पार्टी के शदीद मुखालिफत के बावजूद इलेक्शन कमीशन के अफसरान मुस्तकिल तौर पर मीटिंग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो SIR जब शुरू हुआ था, यहाँ की जो अपोजिशन की पार्टी है, चाहे वो RJD हो, कांग्रेस हो, माले हो, जो भी छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सब ने इसका विरोध किया था। विरोध एक सुर में किया था, और उन्होंने कहा कि ये SIR नहीं है, बल्कि गरीब का, पिछड़े का, आदिवासी का, इन लोगों का नाम काटने का एक तरीका है। उन्होंने, जो अपोजिशन की पार्टी, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये एक तरीका के NRC है जो बिहार के अंदर लागू करने की कोशिश की जा रही है। ये अपोजिशन पार्टी का कहना है। लेकिन यहाँ पे और जो बताया गया है कि बिहार में SIR के दौरान पेश आने वाले, यहाँ पर जो उस पर जो सवाल खड़े हो रहे थे, उसको भी, उसका जो परेशानियों का जो हल है उसको भी यहाँ पर तलाश किया जा रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को काफ़ी यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बिहार के अंदर बहुत सारे जगहों पर जो आदेश आया था, आधार कार्ड से आप SIR करा सकते हैं, बहुत सारे जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं वो नहीं मान रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ और वाज़ेह तौर पर बताया, तब आधार कार्ड को यहाँ पर माना गया। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि इस दरमियान इलेक्शन कमीशन मगरिबी बंगाल समेत दीगर रियासतों में, यानी दीगर राज्यों में
SIR कराने का मुतालबा करने वाले एक अर्जी पर अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जब मगरिबी बंगाल में यहाँ पर SIR कराने के लिए जा रही है, इसी को लेकर एक अर्जी, एक पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर दाखिल किया गया है। अब जो हलफनामा जो दाखिल किया गया उसमें क्या बताया गया वो भी आप जान लें। देखिए, हलफनामा में बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 की बुनियाद पर कट ऑफ डेट माना गया है, और उसके बाद जो यहाँ पर बताया गया कि इसी बुनियाद पर सभी तैयारियां चल रही है। और ये जो अर्जी, जो पिटीशन डालने वाले हैं अश्वनी उपाध्याय की तरफ से अदालत उज़्मा में ये पिटीशन को दाखिल किया गया है। आप जानते हैं कि अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं। आपने उनका यूट्यूब चैनल भी देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप सर्च कर सकते हैं, एक वकील है। लेकिन उनकी तरफ से ये हलफनामा दाखिल किया गया है, और हलफनामा जो दाखिल किया उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि अदालत उज़्मा इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे कि वो पूरे मुल्क के अंदर SIR को शुरू करें, और SIR शुरू होगा तो उसकी वजह से जो गलत तरीके से जो लोग, जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट के अंदर जुड़ गया है, जिन लोगों का यहाँ पर नाम जुड़ा है, उसको यहाँ से निकाला जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर जो पिटीशन जो डाला गया है उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि ये जो मामला है और ये SIR का जो मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देने की कोई ज़रूरत नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और क्योंकि ये उनके अधीन मामला आता है, ये उनके अंदर आता है, इसलिए इस पर इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है उसको करने के लिए दिया जाए। देखिए, एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरीके का आदेश दिया, कहा है इस तरीके की बात। लेकिन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देता है तो वो सबके लिए मान्य होता है, क्योंकि बिहार के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं बिहार के अंदर क्या हुआ, कई सुनवाई हुई, बहुत 8-10 सुनवाई करीब करीब हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा इलेक्शन कमीशन को इशारा किया कि आप आधार कार्ड को मान लीजिए, आप आधार कार्ड के ज़रिए से लोगों को जो परेशानी हो रही है, आपने इतना दस्तावेज़ 12 दस्तावेज़ मांगा है, तो आप इनको मान लीजिए, ताकि जितने 52 लाख लोगों का नाम कटा है उनका नाम तो इससे बच सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा कि आपने जितने दस्तावेज़ का मुतालबा किया है वो दस्तावेज़ तो अभी मेरे पास भी नहीं है, हम भी आपको नहीं दे सकते, तब तो हमारा भी नाम कट जाएगा। हालांकि हम कई 40-50 साल से हम वोट करते हुए आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर आधार कार्ड को बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर हिदायत दी, और बिहार के अंदर आधार कार्ड के ज़रिए से SIR हुआ भी। लेकिन क्योंकि अब पूरे भारत के अंदर इसको लेकर मांग की जा रही, क्योंकि अभी जो इलेक्शन कमीशन की तैयारी है वो बंगाल के लिए तैयारी हो रही है, तो इसलिए इस पर एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की गई है। इसलिए तमाम भारतवासियों से हमारा जो टॉपिक है, हम इसी के ऊपर बहुत सारी वीडियो हम बना चुके हैं, ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत का, मुश्किलात का सामना आपको ना करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट करेंगे, लेकिन हमारा जो काम है कि आप तक जानकारी पहुंचाना, हमारा जो काम है कि आप तक जो भी सही जानकारी हो वो आप तक पहुंचाना, वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। निगेटिव कमेंट करने वाले करेंगे, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अब देखिए, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रख लेना चाहिए, क्योंकि बिहार के अंदर लोगों को परेशानी हुई तो आपको यहाँ पर कम से कम आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट को भी ज़रूर बनवा लें, क्योंकि बिहार के लोगों से यही सब दस्तावेज मांगे गए थे, उनके पास नहीं था, यही वजह से 52 लाख लोगों का नाम एक झटके में वहाँ पर ख़त्म हो गया था। तो इसीलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि 2026 से पूरे मुल्क के अंदर होगा तो उसमें सब भी परेशानी में जाएंगे, चाहे कोई भी धर्म का मानने वाला हो, हर धर्म वाले इसमें परेशान होंगे। तो इसीलिए ये कुछ अहम जानकारी जो निकल कर आ रही थी, जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, और इस YouTube चैनल के माध्यम से हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक जो भी जानकारी हो हम आप तक पहुंचाते रहें, और आप इस जानकारी के ज़रिए से आप परेशानी से बच सकें। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।